की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो ओपनिंग इंडिया के लिए एक ऐसा एरिया है, थोड़ा सा ग्रे एरिया, जहां पर आप दोनों एक तरह से डेब्यूटेंट है, दोनों पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे होंगे, तो ये भी एक वीक एरिया आपको लगता है यहां पर? देखिए, जो अगर आप अंदाजा लगाएं या आप नजर दौड़ाएं, तो जो ग्रेट टीम्स हुई हैं जिन्होंने इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी दो तीन चीजें जो है ना वो कांस्टेंट है। एक तो ओपनिंग पेयर बल्लेबाजों का, एक ओपनिंग बॉलर्स, विकेट कीपर। इसलिए कि बहुत सारे जो कैचेस हैं वो बिहाइंड द स्टंप्स जाते हैं उन कंडीशंस में। आपका ओपनिंग बल्लेबाजों की जो जोड़ी अगर सॉलिड है, तो फिर आप नए बॉल पे एक दफा आपकी ताकत जाहिर हो गई तो फिर कहानी आसान है बैटिंग के साथ, और इसी तरह से नए बॉल के साथ आपको विकेटें लेनी है। सो इसमें आप देख लीजिए आपके कहां पे चीजें जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं एक नेगेटिव तरह से। आपने बात की दो एक तरह से इनएक्सपीरियंस इन टेस्ट मैच टर्म्स, आपके दो ओपनर्स हैं तो प्रेशर रहेगा। इसी तरह से बॉलिंग पे प्रेशर नहीं है क्योंकि आपके पास वहां पे एक सेटल यूनिट है और कीपिंग ठीक ठाक है। आपका स्लिप कॉर्डन तगड़ा होना चाहिए। एक जो चीज और भारत को करनी है, क्योंकि एक्लिमेटाइज जल्दी से करके और पीक शेप में आना, एक ऐसी टीम जो कि ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज खेल के आ रही होगी, आपकी स्लिप कैचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि कई दफा जो है ना वो आपको लाइट से यूज टू होने से गेंद लेट स्विंग होता है, उसकी वजह से जो है ना बहुत सारी चीजें जो है आप काबू नहीं पाते हैं। सो बहुत जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगा भारत। अच्छा सर, आपने जो अभी सवाल किया और आपने जो नाम लिया ना, उस अब खिलाड़ी के ऊपर आते हैं। एक मेरा हिंदुस्तान का नया उभरता हुआ सितारा, सर का दुलारा हिंदुस्तान का दुलारा रमेश भाई, शुभमन गिल के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। आपने उनको बहुत देखा है, मैं आपको देखता हूं जो लगातार आप भी अपने वीडियोस आप बनाते हैं, लगातार जो अपलोड करते हैं उसमें आप शुभमन की बहुत तारीफ करते हैं। तो एक तो मुझे शुभमन का आप थोड़ा गेम समझाइए, उनका गेम क्या है, और कई बार कुछ व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि क्या कुछ टेक्निकल कमी आपको नजर आती है, तो आज उनके जवाब रमीज सर देंगे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को क्या दिखता है शुभमन गिल में? देखिए, एक तो आपको अगर बैट्समैन को असेस करना है ना, तो सबसे पहले जो चीज दिखने वाली है वो ये है कि वो कितनी जल्दी बॉल को पकड़ता है और कितना जल्दी पोजीशन में आते हैं। और शुभमन गिल में रोहित शर्मा वाले जरासीम है, इंग्रेडिएंट्स है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे यूएई में था, जब रोहित शर्मा यहाँ भारत की अंडर 23 टीम के साथ आए हुए थे, अब इंडिया ए के साथ आए हुए थे, तो मैं कमेंट्री कर रहा था। इन्होंने 4 शॉट्स खेले और मैंने इनको नॉमिनेट कर दिया था रियली, क्योंकि इतनी आपकी आंख में थोड़ी सी टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की महारत आ जाती है, क्योंकि आप इतनी क्रिकेट देखते हैं और खेले भी हुए हैं कि आपको आइडिया हो जाता है कि ग्रेटनेस कहीं ना कहीं ऐसे बल्लेबाज में दिख सकती है। सो उनका भी यही था कि एक लेजी एलिगेंस थी और बॉल के ऊपर बहुत टाइम था, जो कि शुभमन गिल के पास भी है। और सिर्फ उनको अपनी तरतीब थोड़ी सी ठीक करनी है। मैं समझता हूँ थोड़ा और सीधा खेलें, वो मिड ऑन मिड ऑफ पे बड़ी अच्छी शॉट्स खेलते हैं और खड़े रहें। आई थिंक वो जो जोशीलापन है ना, एक यूथफुल एक्सूबरेंस जिसको हम कहते हैं, उस पर थोड़ा सा काबू पाना है उनको। और सीखने के लिए उनके पास विराट कोहली से बेहतर कोई मॉडल है नहीं कि एग्रेशन को किस तरह से आपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ये होगा शुभमन गिल का। मगर जो अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही भरपूर इनिंग्स वो खेले थे जो मैच विनिंग साबित हुई थी। प्रेशर ऑफ, कोई वो घबराया नहीं। पहली दफा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि बाउंसी पिच पे करना क्या आपने, और फिर एक ऐसा इंडिविजुअल उठता है जो उसको परवाह ही नहीं थी कि गेंद यहाँ पे क्या होगा, सिचुएशन क्या है। सो टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, सीधा खेलते हैं, गेंद खेलने के पास इनके पास वक्त है। सो मैं समझता हूं कि इन पे काम करना चाहिए और इनको और ज्यादा अपनी थोड़ी सी सीक्वेंस जो है ना वो बेहतर करना है, और वो टाइम के साथ होगा, इतनी जल्दी नहीं होता है। आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स जब जितनी देर क्रीज में रहेंगे आपको उसका आइडिया होता रहेगा। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।